कल मैंने आपको करवाया था कि होल्डिंग कंपनी जब इधर 100% शेयर्स लेती है तो कैसे हम करते हैं, और अगर वो पार्टली ओन्ड है यानी कि 51% से ज़्यादा शेयर्स लेती है तो माइनॉरिटी का कैसे निकालते हैं। बट दैट वाज अ क्वाइट सिंपल केस जिसमें हमें सिर्फ और सिर्फ शेयर कैपिटल दी हुई थी और सब्सिडरी कंपनी के कोई रिजर्व्स नहीं थे हमारे पास, कोई रिजर्व्स नहीं थे, कोई सरप्लस नहीं थे। हमारे पास शेयर कैपिटल थी, हमारे पास कोई लायबिलिटी थी, ट्रेड पेबल थी, इन्वेस्टमेंट की वैल्यू थी, सन्ड्री एसेट्स थी और अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस नहीं दिए हुए थे। आज जो मैंने क्वेश्चन लिया है उसमें मैंने 3 चीजें यहाँ एक्स्ट्रा ली हैं, रिजर्व्स है, सरप्लस है, अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस है। सो व्हाट आई एक्चुअली वांट टू कन्वे टू यू इज कि जब क्वेश्चन में सब्सिडरी कंपनी के रिजर्व्स एंड सरप्लस गिवन होते हैं या कोई एक्सपेंसेस गिवन होते हैं, जो प्रिलिमिनरी एक्सपेंसेस काइंड ऑफ जैसे हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट्स, ऐसा कुछ गिवन होता है, तो एज यू ऑल नो कि ये सारे बैलेंसेस अल्टीमेटली किसके होते हैं, शेयर होल्डर्स के होते हैं। अगर प्रॉफिट्स है तो भी शेयर होल्डर के हैं और अगर लॉसेस हैं तो भी शेयर होल्डर के हैं। तो होता क्या है कि जो होल्डिंग कंपनी पैसा इन्वेस्ट कर रही है सब्सिडरी कंपनी के अंदर, तो वो जो पैसा देती है वो सिर्फ शेयर कैपिटल के लिए नहीं देती, वो उसके रिजर्व्स के लिए भी देती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि जब हम कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते हैं तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालते टाइम मैंने कल आपको बताया था कि हम लिखते हैं वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट, और वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट लिखने के बाद हम उसमें से माइनस करते हैं पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल। इसके साथ साथ हमें माइनस क्या करना पड़ेगा, क्या करना चाहिए एक्चुअली, दैट इज शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल प्रॉफिट्स। हमें यहाँ पे माइनस करना होता है शेयर ऑफ होल्डिंग कंपनी इन कैपिटल प्रॉफिट्स। तो अब यहाँ पर क्या है ये कैपिटल प्रॉफिट्स, व्हाट इज इट? ये जो सब्सिडरी कंपनी के लिए रेवेन्यू प्रॉफिट्स होते हैं, एक्विजिशन के टाइम पर जब शेयर एक्वायर किए जाते हैं तो होल्डिंग कंपनी के लिए एक्विजिशन से पहले के जितने भी प्रॉफिट्स होते हैं वो कैपिटल प्रॉफिट्स कहलाते हैं। होल्डिंग कंपनी के लिए वो कौन से कहलाएंगे, कैपिटल प्रॉफिट्स। और मैंने आपसे कहा कि होल्डिंग कंपनी जब इन्वेस्ट कर रही है तो वो जो भी पेमेंट कर रही है शेयर कैपिटल के लिए नहीं, वो साथ साथ किसके लिए कर रही है, रिजर्व्स के लिए। तो यानी कि हम जो भी पैसा दे रहे हैं वो इन सबको मिलाकर इन सब के लिए दे रहे हैं। तो इसको कैसे समझेंगे आप, कैसे इसको हम करेंगे, लेट मी टेल यू। सो लेट अस स्टार्ट द नोट्स टू अकाउंट्स एंड द बैलेंस शीट। तो बैलेंस शीट बनाने के लिए हमारे पास जो प्रोफॉर्मा है दैट इज पर्टिकुलर्स, पर्टिकुलर्स के बाद हम लिखते हैं नोट नंबर जो हमारा होता है, और नोट नंबर के बाद हमने लिखनी है अमाउंट, ठीक है। और इस तरफ मैं लिख देती हूँ नोट्स टू अकाउंट्स। ओके, नाउ लुक, सबसे पहले कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट बनाने के लिए हम क्या देखते हैं, शेयर कैपिटल, पैसा कितना इन्वेस्ट किया हुआ है। तो क्वेश्चन में आपको दिया हुआ है कि इन्वेस्टमेंट इन सब्सिडरी कंपनी है 100%, यानी कि उसने 100% पैसा जो है वो इन्वेस्ट कर रखा है। तो अब 100% पैसा इन्वेस्ट करने का क्या मतलब है कि जो सारी के सारी सब्सिडरी की कैपिटल है वो किसके पास है, वो होल्डिंग कंपनी के पास है, ठीक है। अब अगर सारी की सारी सब्सिडरी की होल्डिंग कंपनी के पास है तो हम जब पहला नोट टू अकाउंट बनाते हैं जिसमें हम क्या लिखते हैं, शेयर कैपिटल, तो हम सबसे पहले शेयर कैपिटल लिखेंगे। तो होल्डिंग कंपनी की शेयर कैपिटल देखिए कितनी है, 15 लाख है, और सब्सिडरी कंपनी की जो है वो सारी की सारी किसके पास है, होल्डिंग कंपनी के पास है। तो हम यहाँ पर जब लिखेंगे शेयर कैपिटल
तो हमारे पास टोटल आ जाएगा इसका 15 लाख। ठीक है, नेक्स्ट नंबर पे हम बात करते हैं रिजर्व्स एंड सरप्लस की। और रिजर्व्स एंड सरप्लस होल्डिंग के हमारे पास हैं 2 लाख और सब्सिडरी के कितने हैं 65,000। बट वी हैव टू चेक, सबसे पहले इसके लिए हमें क्या निकालना चाहिए, हमें निकालना चाहिए कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए मैंने आपसे कहा कि हम लिखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट कितनी है 6,25,000। और अब अगर मैं देखूं शेयर कैपिटल, रिजर्व्स एंड सरप्लस, ये तीनों, और इसमें से मुझे माइनस क्या करना है अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस। तो लेस इसमें से मुझे करना होता है पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स। तो पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर्स तो मेरे पास थी 6 लाख। साथ ही मुझे माइनस करना है शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स। तो शेयर इन कैपिटल प्रॉफिट्स 100% सारे के सारे प्रॉफिट्स ही इसी के हैं। तो जितने भी प्रॉफिट्स थे 65,000 प्लस 10,000 माइनस 50,000। तो 65 प्लस 10 माइनस 50 कितना हो गया 25,000। तो जिस बिजनेस की वैल्यू 6,25,000 बन रही थी, हमने उसको एक्वायर करने के लिए 6,25,000 ही दिए। तो हमारे पास ना तो कोई कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आई और ना ही कोई कैपिटल रिजर्व आया। तो मतलब कहने का ये है कि दिस 6, दिस 65, दिस 10 माइनस दिस 50, इसको हमने कंपेयर किया 6,25,000 से और ये इक्वल आया। तो ये सारी चीजें क्रॉस कैंसिल हो गई। अब जो बचा हुआ है इससे हमने बैलेंस शीट बनानी है। तो रिजर्व्स मेरे पास होल्डिंग कंपनी के हैं, वो मैंने लिख दिए यहाँ पर 2 लाख। देन मेरे पास ट्रेड पेबल्स थे, तो मैंने नंबर 3 पे इसको लिख दिया 2,95,000। ये मेरे पास क्या आ गए ट्रेड पेबल्स। और कुछ मेरे पास गिवन नहीं है तो मैंने इसका टोटल कर दिया। मेरे पास टोटल मेरी लायबिलिटीज आ गई, ये ऐड करके आ गया मेरे पास 20,45,000। नाउ आई विल राइट डाउन माय असेट्स। और असेट्स में मेरे पास दिया हुआ है सन्ड्री असेट्स, जो कि यहाँ पर मैं नोट्स टू अकाउंट्स में ऐड कर दूंगी। तो कितनी हो जाएगी 13,25,000 प्लस 7,20,000, again it comes 20,45,000. So I will write here 20,45,000 and I'll make the total of same. समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Okay, now let us take another case जिसमें हमारे पास जो हम चेंज जैसे हमने कल किया था वैसे ही करेंगे। हमने चेंज किया कि ये जो वैल्यू दे रखी है 100% की, ये 6,25,000 की जगह हम इसको चेंज करके कर देते हैं 6,50,000। ठीक है, नाउ द क्वेश्चन इज कि अब क्या करना है आपको, अगेन कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालनी है। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल निकालने के लिए हम ये जो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है इसको हटा के यहाँ पे कर देंगे 6,50,000। और हमारा बिजनेस कितने का था 6,65,000 और 10 6,75 माइनस 50 6,25 का। 6,25 का बिजनेस खरीदने के लिए हम पैसा दे रहे हैं 6,50,000। तो कितना फालतू दे रहे हैं 25,000। तो 25,000 हमारी क्या आ जाएगी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। तो हम यहाँ पर इंटेंजिबल असेट्स के अंदर कॉस्ट ऑफ कंट्रोल लिख देंगे दैट इज 25,000। अब यहाँ पर हमें जो ये असेट्स दे रखी थी इस क्वेश्चन में, वो दे रखी थी 13 लाख एंड 7,20,000। तो यहाँ पर ये हो जाएगा 13 लाख एंड 7,20,000। तो ये
20,20,000 आ जाएगा। जब आप इसको 20,20,000 करोगे तो ये अगेन टोटल आपका मैच हो जाएगा। क्लियर है? Yes, ma'am. Okay, now let us make this 6,50,000 less than 6,20,000। तो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन लेते हैं और इस वैल्यू को कम कर देते हैं और ये वैल्यू हमें दे रखी है 6,10,000। अब जब ये 610 दे दिया तो वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट हो गई 6,10,000। 610 हम दे रहे हैं जबकि बिजनेस की वैल्यू कितनी थी 6,25,000। तो हम कितनी कम दे रहे हैं 15,000. 15,000 कम दे रहे हैं। तो ये 15,000 कॉस्ट ऑफ कंट्रोल नहीं निकला, क्या निकला? कैपिटल रिजर्व। तो ये रिजर्व्स हमारे यहाँ पर ऐड हो जाएंगे 15,000। तो ये 2 लाख की जगह यहाँ पर कितना आ जाएगा 2,15,000। समझ में आया? ये 2,15,000 हमारे पास आ गया। और इसके अलावा हमें यहाँ पे जो चेंज दिया हुआ है वो कितना दिया हुआ है, ये जो हमारे पास थी 13,40,000, ये है 720। तो ये हमारे पास अगेन आ जाएगी असेट्स, दैट इज 20,60,000। So I will write here 20,60,000। कॉस्ट ऑफ कंट्रोल यहाँ से इस पार्ट में चली जाएगी, ये नहीं रहेगी। ये टोटल भी हमारा कितना रहेगा 20,60,000 एंड दिस विल आल्सो कम 20,60,000। हाँ जी, समझ में आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Yes, ma'am. Now we will take a question जिसके अंदर हम 100% शेयर्स नहीं लेंगे, हम उससे कम शेयर लेंगे। यस प्लीज, आई एम टेकिंग द नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमारा 100% होल्डिंग नहीं होगा, उससे कम होगा। तो अब देखो, आपको शेयर कैपिटल दी हुई है शेयर कैपिटल गिवन है होल्डिंग कंपनी की 40 lakhs और सब्सिडरी कंपनी की 10 lakhs। रिजर्व्स गिवन है हमें, इट इज 8 lakh एंड 3,20,000। P&L गिवन है 2 lakh एंड 1 lakh। देन आपको गिवन है ट्रेड पेबल्स 4 lakh एंड 1,60,000। इन्वेस्टमेंट दी हुई है आपको 7,500 शेयर्स में जिसकी वैल्यू है 12 लाख। देन आपको दिया हुआ है सन्ड्री असेट्स विच इज 42 लाख एंड 15,68,000। अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हैं 12,000। ठीक है, और यहाँ पर आपको दिया हुआ था शेयर कैपिटल जो है वो 100 रुपये का एक शेयर है। तो अब आप देखिए कि अगर सब्सिडरी कंपनी की शेयर कैपिटल 10 लाख है और एक शेयर 100 रुपए का है, तो नंबर ऑफ शेयर्स कितने हो गए 10,000 हो गए। 10,000 में से होल्डिंग कंपनी ने कितने लिए हुए हैं 7,500। तो इसकी होल्डिंग परसेंटेज कितनी हो गई, कितने परसेंट होल्डिंग हो गई 75%। और 25% किसके पास चला गया माइनॉरिटी इंटरेस्ट। ठीक है, 25% माइनॉरिटी के पास है। अब हमने क्या निकालना है, हमने निकालना है कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। दो चीजें निकालते हैं हम सबसे पहले, और दूसरी हम निकालते हैं माइनॉरिटी इंटरेस्ट। तो कॉस्ट ऑफ कंट्रोल अब जब हम निकालेंगे तो सबसे पहले मैंने आपको बोला आप लिखेंगे वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट। वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट है हमारे पास 12 लाख, तो मैंने यहाँ लिख दिया ₹12 लाख माइनस किया इसमें से पेड अप वैल्यू ऑफ शेयर कैपिटल
जो कि कितनी दी है उसने, 10 lakh. टोटल शेयर कैपिटल है 10 लाख की, तो 10 लाख का 75% कितना हो जाएगा, 7.5 लाख। ठीक है। रिजर्व्स और P&L कितने के थे, 3,20,000 के, उसका भी 75% कर दीजिए, तो ये आ गया आपके पास 2,40,000, ये ऐड हो जाएगा इसमें। P&L है 1 लाख, 1 लाख का भी 75%, दैट कम्स टू 75,000। और ये जो अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस हैं जो हमने माइनस करने हैं इसमें से, इसका भी 75%, तो 12,000 का 75% हुआ 9,000। अब ये जो 750 प्लस 240 प्लस 75 माइनस 9, ये हो गया 10,56,000। जिस बिजनेस की 75% शेयर्स की वैल्यू 10,56,000 थी, हमने उस बिजनेस के 75% शेयर्स लेने के लिए पे कितना किया, 12 लाख। तो इसका मतलब हमने एक्स्ट्रा कितना पे किया, 1,44,000। तो ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ कंट्रोल। समझ में आया कि नहीं आया? Yes, ma'am. Yes, अब ma'am. Yes, ma'am. अब हमने क्या निकालना है, माइनॉरिटी इंटरेस्ट। माइनॉरिटी इंटरेस्ट क्या है, ये जो हमने ये वाला पार्ट किया, ये वाला, ये वाला, नॉट दिस, ये जो हमने पार्ट किया है 750 और उसमें हमने प्लस 240 किया और उसमें से हमने माइनस कर दिया 9,000। ये हमने 75% शेयर किसका निकाला, होल्डिंग का, बाकी बचा हुआ शेयर किसका है, Minority. माइनॉरिटी का शेयर निकाल दीजिए। शेयर कैपिटल का 25%, तो कितना हो गया, 2.5 लाख हो गया, प्लस रिजर्व्स का 25%, तो 3,20,000 का 25%, तो 3,20,000 का 25% निकालेंगे आप, इट विल कम टू 80,000। देन 1 लाख का 25%, ये आ गया आपका 25,000, माइनस किया इसमें से अनअमोर्टाइज्ड एक्सपेंसेस का 25%, दैट इज 3,000। तो 80 प्लस 25 माइनस 3 कितना हो गया, ये हमारे पास 102 हो गया। ऐड कर दीजिए इसको, तो ये आ गया 3,52,000। तो माइनॉरिटी को क्या मिला, शेयर कैपिटल का 25% प्लस प्रॉफिट्स का 25%, तो उनके पास आ गया 3,52,000। अब आपको इसकी बनानी है कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट। तो कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में आप शेयर कैपिटल कितनी दिखाएंगे, कितनी शेयर कैपिटल है आपके पास, जब आप शेयर कैपिटल लिखेंगे तो दैट इज 40 lakhs। देन रिजर्व्स लिखेंगे आप, रिजर्व्स हैं आपके 8 लाख, और 8 लाख और P&L कितना है 2 लाख, तो टोटल आप कितने लिख देंगे, 10 लाख। नोट्स टू अकाउंट्स में सिखा चुकी हूँ, आप बना लेंगे, आई एम जस्ट मेकिंग द बैलेंस शीट। देन ट्रेड पेबल्स आपको लिखने हैं, जो कि कितने हैं, 4 लाख एंड 1,60,000, 5,60,000, और माइनॉरिटी इंटरेस्ट आ जाएगा आपका 3,52,000। ये आपकी लायबिलिटी साइड कंप्लीट हो जाएगी। असेट्स नीचे ही लिखनी है आपको, यहाँ पर जगह नहीं है तो मैं आपको ऊपर दिखा रही हूँ। असेट्स में आपके पास टेंजिबल असेट्स गिवन है 42 lakhs प्लस 15,68,000, तो ये आपके आ जाएंगी 57,68,000, और कॉस्ट ऑफ कंट्रोल आ जाएगी आपकी 1,44,000। हाँ जी, समझ में आया? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Any Yes, confusion? ma'am.